क्रिकेट शायकीन का इंतजार खत्म। वर्ल्ड कप खेलने कौन कौन भारत जाएगा? चीफ सेलेक्टर ने 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर, शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर हसन अली की वापसी, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक भी टीम का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर भी स्क्वाड में शामिल। सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन आफरीदी और उस्साम अमीर को भी टीम में शामिल कर लिया गया। 3 रिजर्व खिलाड़ियों में मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और जबान खान शामिल टीम के साथ भारत जाएंगे। बुध को जाती मसरूफियात की वजह से बोर्ड मीटिंग में शिरकत नहीं कर सका। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक की वजाहत, कहते हैं हम 15 रोज पहले कोई बात सोचते हैं वो भी सामने आ जाती है। कल मीटिंग में नहीं आ सका तो इसको बहुत सारी चीजों के साथ मुंसलिक किया गया। मेरा किसी बात से कोई एतराज नहीं था। चीफ सिलेक्टर ने कौमी टीम में लड़ाई की खबरों को भी बेबुनियाद करार दे दिया। क्रिकेट के मतवालों के लिए बुरी खबर। फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी के बायस वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं डॉक्टर्स ने नसीम शाह को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। फास्ट बॉलर्स जैसा मुतबादिल नहीं, लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे। पेसर्स एहसानुल्लाह और मोहम्मद हसनैन भी फिटनेस मसाइल से 2-4 हैं। उधर हारिस रऊफ वर्ल्ड कप 2023 के लिए फिट हो गए। फास्ट बॉलर ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू की। नवाज शरीफ की वतन वापसी या लंदन में क़याम, फैसला आज होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक आज लंदन में लगेगी। टॉप क़यादत बरतानिया में ही मौजूद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लंदन में डेरे। सदर मुस्लिम लीग नून अहम पैगाम नवाज शरीफ तक पहुँचाएंगे। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम पर मुशावरत होगी। आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के। नैब केसेस और दीगर सियासी अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए जनवरी का आखिरी हफ्ता बता दिया। तारीख क्यों नहीं दी? खुर्शीद शाह ने सवाल उठा दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की एक तारीख देनी चाहिए थी। इंतखाबात की कोई एक तारीख न देने से शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। कोई तो बात है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी। हो सकता है अदलिया के खौफ से जनवरी का आखिरी हफ्ता दिया हो। इंतखाबात नहीं कराएंगे तो जब सेनेट भी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? सेनेट भी खत्म हो गई तो फिर 2 सूरतें हैं, इमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ। मौजूदा हालात में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ना ही मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। नैब तरमीम के बाद नैब केसेस से बरी होने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का सिलसिला जारी। नैब हुक्काम रिकॉर्ड लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। एहतसाब अदालतों में आज भी 20 से ज्यादा नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना का रिकॉर्ड जमा कराया जाएगा। नैब हुक्काम ने गुज़श्ता रोज 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा कराया था। नैब की जानिब से रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। अदालत ने गुज़श्ता रोज फरजाना राजा, रुबीना खालिद समेत कई मुल्ज़िमान को तलबी के समन जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी की सरजनिश। बोले आप प्रोसिक्यूटर बनने के अहल ही नहीं हैं। पुलिस एहलकार को बुलाया नहीं तो ये छलांग लगाकर आगे क्यों आ गया? क्या ये कोई मजिस्ट्रेट की अदालत है? वहाँ भी उनका यही कंडक्ट होता है। आपको तो हम समझा रहे हैं, लेकिन आप बोले एहलकार के खिलाफ शिकायत करेंगे। मुकदमे में एक ही गवाह है, मुनासिब होगा ट्रायल जल्द मुकम्मल करवा लें। सुप्रीम कोर्ट ने मानसरा में कत्ल के मुल्जिम की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अक़वाम मुत्तहिदा की UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, दहशतगर्दी, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खिताब का इम्कान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की साइडलाइन पर मुलाकातें जारी। अनवारुल हक काकड़ और चीनी नायब सदर की मुलाकात। CPEC समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा चीन की मकबूजा कश्मीर में G20 की मुखालिफत पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की अक्कास है।
चीनी नायब सदर बोले, पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स तलबी नोटिस के खिलाफ दरखास्त का समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की जानिब से बुशरा बीबी के तलबी के समन मुअत्तल कर दिए। आइंदा हफ्ते फरीकैन से दलाइल तलब। वकील लतीफ खोसा ने कहा, FIA का कहना है कि 22 मैचिंग करानी है। जस्टिस बाबर सत्तार बोले, FIA किस चीज के साथ वॉइस मैचिंग कराना चाहता है। केस की समाअत मुलतवी। कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में रॉ के मुलव्वस होने का मामला एक बार फिर उठा दिया। भारतीय हुकूमत के एजेंट के कत्ल में मुलव्वस होने की मुसद्दिका इत्तलात। अमेरिका और कनाडा की भारत को ताउन करने की सख्त वार्निंग। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, कैनेडियन निज़ाम का एहतराम यकीनी बनाया जाएगा। भारतीय हुकूमत के एजेंट्स कैनेडियन शहरी के कनाडा में कत्ल में मुलव्वस हैं, यकीनी बनाएंगे कैनेडियन निज़ाम का एहतराम किया जाए। अमेरिका की कौमी सलामती के मशीर जैक सुलेवान बोले, भारत समेत किसी भी मुल्क को ऐसे अमल पर कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा Canadian Prime Minister publicly about the allegations. We went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them, our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारतीय शहरियों के मुलव्वस होने के इंसानी शवाहिद। भारतीय ऑफिसर समेत कनाडा में मौजूद भारतीय सिफारतकार भी मुलव्वस हैं। अमरीकी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। लिखा, नरेंद्र मोदी से ये मामला न सिर्फ कैनेडियन वजीर आजम बल्कि अमरीकी सदर, बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सरबराहों ने भी G20 इजलास में बराह रास्त उठाया था। ऐसे शवाहिद पेश किए गए थे कि भारतीय एहलकार ने उनकी तरदीद नहीं की। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो शवाहिद सामने लाने जा सकते थे। वाकई में नरेंद्र मोदी बराह रास्त मुलव्वस हैं या नहीं, वाज़ेह नहीं।